हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी स्क्रीन पे है। ये जो आपकी दिखाई दे रही है ये सभी, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन की। और इसकी लेंथ कितनी होती है? ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा ऑर्गन है और इसकी जो ये आपकी 6 to 7 मीटर होती है एवरेज। और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की आपकी 1.5 to 1.7 मीटर की लार्ज इंटेस्टाइन होती है। रेक्टम आपका 7 इंच का होता है। एंड देन ये देख लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट क्या है? जीडियोनियम है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है? जेजुनम आ जाता है। इसके बाद फिर क्या आता है? ये इतना कॉइलिंग है, ये सभी क्या है? ये इसका इलियम पार्ट है। ये इसका इलियम पार्ट है। डिडिनम से थोड़ा हट के ही जो ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट जेजुनम का होता है। और डिडिनम का क्या फंक्शन होता है? बाइल जूस जो सीक्रेट होता है और सीक्रेट होकर के किस में आता है? वो डिडिनम में आता है, याद रखें। और पैनक्रेटिक जूस जो होता है वो भी कहाँ सीक्रेट होता है? वो भी आपके डिडिनम पे सीक्रेट होता है। डिडिनम यहाँ पे देख लें आपकी स्क्रीन पे, ये पोजीशन डिडिनम की है। तो डिडिनम के पास कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? तो आपकी ब्रेनर ग्लैंड्स होती है। ब्रेनर ग्लैंड का यहाँ पे फंक्शन क्या है? और बहुत सारे डाउट्स जितने भी स्टूडेंट्स के होंगे वो आज सारे कवर हो जाएंगे मेरे इस वीडियो में। तो जो ब्रेनर ग्लैंड होती है, इससे क्या निकलता है? इससे म्यूकस और कुछ मिनरल पार्ट्स होते हैं ब्रेनल ग्लैंड के पास। और म्यूकस का फंक्शन है कि ये क्या करती है? आपके खाने को लिब्रिकेट कर देती है और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं आपके खाने में वो सभी किल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेनर ग्लैंड। एंड ब्रेनर ग्लैंड के बाद देखते हैं कि डिडेनम से कौन सा आपका एंजाइम सीक्रेट होता है। तो डिडेनम से आपका सेक्रेटिन एंजाइम होता है, वो सीक्रेट होता है। और सीक्रेट एंजाइम का फंक्शन है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है, जो डिडिनम से जो आपके स्टमक से सीक्रेट हो रहा था, गैस्ट्रिक जूस उसको सीक्रेट करता है, उसको स्टूमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को कि अब तो भाई स्टूमुलेट हो जा। और इसलिए क्योंकि मैं आ गया हूँ, तो सीक्रेटिन एंजाइम का यही फंक्शन है। और ये पैनक्रेटिक जूस होता है उसको भी क्या करता है? स्टूमुलेट करता है निकलने के लिए, सीक्रेटिन जो एंजाइम है। देन हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से आपके न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो भी एब्जॉर्ब होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं, ये पैनक्रेटिक है, ये आपको दिखाई दे रही है पैनक्रेटिक है। और ये पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करती है। और पैनक्रेटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? और ये पैनक्रेटिक जूस कितने पीएच पे सीक्रेट करती है? ये 8 pH पे सीक्रेट करती है। और आपकी ब्रेनल ग्लैंड जो म्यूकस को सीक्रेट करती है वो आपकी 8.3 pH पे सीक्रेट करती है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकसा जो आपकी उसकी लेयर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उससे भी एंजाइम्स निकलते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहते हैं। और उसको सक्कस और एंट्रिकस एंजाइम भी बोलते हैं उनको। तो वो कितने पीएच पे निकलते हैं? वो भी आपके 8.3 pH पे निकलते हैं इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन के आपके एंजाइम्स के बारे में पता चल गया कहाँ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है। तो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? लाइपेजेस, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिनोजन और आपका कार्बोक्सिलेज, पेप्टिलेज एंड न्यूक्लियस
एंड लाइपेज को हम स्टेपिन एंजाइम भी बोलते हैं, स्टेप्सिन बोलते हैं इसको। और इन सभी का फंक्शन देखेंगे, इन सभी का क्या क्या फंक्शन है। ये क्या करते हैं, ये जो लाइपेस है, लाइपेस एंजाइम क्या है, बाइल जूस ने जो फैट को जो डाइजेस्ट किया था उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और ये जो लाइपेज एंजाइम होता है वो और भी ज़्यादा डाइजेस्ट कर देता है। एमाइलेस एंजाइम होता है आपकी जो पॉलीसेकेराइड, जो आपकी शुगर होती है, पॉलीसेकेराइड, अब शुगर कौन कौन सी होती है, और मोनोसेकेराइड शुगर कौन कौन सी होती हैं, और आपकी डाइसेकेराइड शुगर कौन सी होती हैं। तो देखो, मैं आपको पहले बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स ये किस किस उससे बनी हुई होती हैं। आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो CHO से बनी होती है, इट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन आपकी बनी होती है CHONS, इट मीन्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सल्फर। और फैट जो होती है वो आपकी CHO से बनी होती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है इन सभी में, तो आप बता सकते हो किसके पास होती है सबसे ज़्यादा एनर्जी? मुझे कमेंट में करके बताना है इसका आंसर, मैं आपको रिप्लाई दूंगी फिर। तो सबसे ज़्यादा आपको ये पता चल गया। देन हम ये देखते हैं कि पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं। 3 टाइप्स की शुगर होती है, और सेकेराइड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट का केमिकल नेम है, याद रखें। काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सेकेराइड क्या है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है, सेकेराइड है। एंड देन 1, 2 एंड 3। तो पॉलीसेकेराइड कौन कौन सी होती हैं, पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स कौन कौन सी होती हैं, और मोनोसेकेराइड्स कौन कौन सी होती हैं। जो पॉलीसेकेराइड होती है उनका एग्जांपल हम ले सकते हैं, स्टार्च हो गया और आपका सेलुलोज हो गया। ये सभी क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हैं। और आपकी डाइसेकेराइड्स कौन कौन सी होती हैं, माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज, ये आपकी डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड होती है आपकी ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये स्पेशली समझा रही हूँ इन चीज़ों को। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि डाइसेकेराइड बताइए, आपको दे देंगे सुक्रोज, मोल्टोज, कुछ भी दे देंगे, वो हमेशा कन्फ्यूज़न वाले पूछते हैं, आपको मिला के देंगे। तो आपको इनको याद कर लेना है कि पॉलीसेकेराइड कौन सी है और आपकी मोनोसेकेराइड कौन सी है। तो ये ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बाद ये फ्रक्टोज है, ये क्या है, ये आपकी मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड सबसे सिंपल शुगर होती है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल से बनी होती है। डाइसेकेराइड में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, इसलिए इसको डाइसेकेराइड बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड का मतलब है जो 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो लाइपेज का फंक्शन देखेंगे, अब इसको मैं रिमूव कर दूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हो। देन हम ये देखेंगे कि ये लाइपेज और ये सारे एंजाइम्स कैसे आप अपनी मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो कैसे फंक्शंस करते हैं। देखो मैं बताती हूँ, ये फैटी एसिड है या फैट समझ लो आप, इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम काम करता है। तो लाइपेज एंजाइम काम करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, डाइग्लिसराइड में चेंज हो जाती है। और हम अगर अब देखते हैं एमाइलेज एंजाइम का क्या फंक्शन है, ये क्या करती है, ये आपकी जो पॉलीसेकेराइड होती है, पॉलीसेकेराइड को क्या कर देती है, एमाइलेज एंजाइम। देखो आपको ऐसे रिएक्शन बनानी है जैसे मैं बना रही हूँ, एंजाइम इसके ऊपर काम कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है आपकी बॉडी में। एंड देन आपके प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स या पेप्टोन्स या प्रोटीसिस, ये सभी
जब इनके इनके ऊपर काइमोट्रिप्सिन, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज और आपके ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके डाई पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो। एंड अब देखो, जब ये सीक्रेट होते हैं पैनक्रेटिक एंजाइम से, तो पहले ये कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, लेकिन इनको अब एक्टिव कौन करता है इन एंजाइम्स को, तो आप इनको जो एक्टिव करता है वो इंट्रोकाइनेज एंजाइम है, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसका नेम। इंट्रोकाइनेज एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होता है, वो आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर से सीक्रेट होता है, और कैसे पीएच पे, वो आपके बेसिक पीएच पे सीक्रेट होता है। ये तो रही आपके डाइजेशन की बात, कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन हो रहा है, और ये इंट्रोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या हो जाते हैं, सभी एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, और आपके इंटेस्टाइनल जो जूस होता है, इंटेस्टाइनल जो एंजाइम्स होते हैं, उन वो किस किस का डाइजेशन करते हैं, तो ये सभी जो चीज़ें डाइसैकेराइड में चेंज हो गई थी विद द हेल्प ऑफ दीज एंजाइम्स, और अब डाइसैकेराइड, डाइपेप्टाइड्स और आपकी डाइग्लिसराइड, न्यूक्लियसिस, और आपका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियसिस जो एंजाइम होते हैं, वो कैसे आपके न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो उसकी रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, देखो। जब ये रिएक्ट करता है तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और इसके पास अब ये इस विद द हेल्प ऑफ दिस ये भी कैसे हो जाता है, न्यूक्लियस एक्टिव हो जाता है। तो आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम मैं बता देती हूँ, माल्टेज सॉरी, और आपके सुक्रेज, लैक्टेज, और आपके न्यूक्लियस एंजाइम, ये सभी, इन सभी का क्या फंक्शन है, ये क्या करते हैं, आपकी डाइसैकेराइड को क्या कर देते हैं, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आपके इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं वो। जैसे आपके माल्टोज है, मैं आपको एक रिएक्शन बना के दिखा देती हूँ। आपका माल्टोज है, माल्टोज कैसी शुगर है, वो आपकी डाइसैकेराइड शुगर है, और डाइसैकेराइड शुगर कैसे कन्वर्ट हो जाती है मोनोसैकेराइड में, विद द हेल्प ऑफ माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम कहाँ से निकलता है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर से निकलता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज, ये आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, और सुक्रोज चेंज होती है। सुक्रोज, जब सुक्रोज के ऊपर आपके जब एंजाइम काम करता है सुक्रेसिस, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके ग्लूकोज और फ्रक्टेज में चेंज हो जाती है, और आपके लैक्टेज जो एंजाइम जब लैक्टोज के ऊपर काम करता है, तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टेज में चेंज हो जाती है। तो ये तो रही आपके एंजाइम्स की बात। देन हम ये देखेंगे कि इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं, और आपके फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आपके कहाँ होता है, लिम्फ वेसल्स में होते हैं, जो कि माइक्रोविली होती हैं आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि क्या करती हैं, फैट्स का क्या करती हैं, वो एब्जॉर्प्शन करती हैं, उनको अवशोषित कर लेती हैं, आपकी जो वसा होती है उसको। तो वसा का जो अवशोषण कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, विलाई के पास, क्योंकि उनके पास लैक्टियल
लेक्टियल्स होती हैं। लेक्टियल्स का मतलब है कि उनके पास आपकी लिम्फ वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, याद रखें, आपकी बॉडी में जब ज़्यादा प्रोटीन होती है तो वो क्या हो जाती है, बॉडी से पास आउट हो जाती है। और विटामिन सी भी क्या है, आपकी बॉडी से पास आउट हो जाती है जब उसकी ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत से ज़्यादा हम विटामिन सी लेते हैं, जो खट्टे चीज़ें खाते हैं तो उन सभी से हमें विटामिन सी मिलती है। जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत, ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो बॉडी से क्या हो जाती है, पास आउट हो जाती है। तो देन इसका एब्जॉर्प्शन का कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में होता है, वो आपके इलियम पार्ट में होता है। क्योंकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास 3 पार्ट्स होते हैं, जिडिनम, जेजुनम और एलियम। तो एलियम में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, याद रखें इस पॉइंट को। और सबसे ज़्यादा पूरी एलिमेंट्री कलान में एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास होता है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। क्योंकि माउथ में भी कुछ ड्रग्स और आपका वाटर जो है कुछ एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है। स्टमक में किन किन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे एल्कोहल्स होते हैं। आप जब एल्कोहल पीते तो एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। और वाटर का और कुछ ड्रग्स लेते हैं तो उनका भी एब्जॉर्प्शन कुछ यहाँ पे हो जाता है, अवशोषित कर लेती है स्टमक की वॉल। इसीलिए जो जो वाइन ड्रिंकर्स होते हैं, जो वाइन ड्रिंक करते हैं, उनका जो स्टमक होता है वो बढ़ जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि बहुत ही न्यू पॉइंट है, इसको याद रखें। इसीलिए उनका जो पेट है वो कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्योंकि एल्कोहल कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ आपकी एलिमेंट्री के अंदर, वो दैट इज इन दी स्टमक, ठीक है। और इलियम के बारे में देखेंगे, यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। आपकी माइक्रोवलीज क्या कर लेती हैं, आपकी जो फैटी एसिड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और आपकी बॉडी में जैसे इलियम के पास किस किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, याद रखिए मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, एमिनो एसिड का और फ्रक्टोज का, और आपकी ग्लूकोज का, मिनरल्स का, विटामिन्स का। और फैट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आपकी कौन करती है, माइक्रोवलीज के पास जो लेक्टियल्स होती हैं, इट मीन्स लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो उसका एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो याद रखें इस चीज़ को। तो ये देखेंगे कि ये तो बात हो गई एब्जॉर्प्शन की, कौन कौन किस किस को एब्जॉर्ब करता है। तो अब इनका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिव होता है, पैसिव भी होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है। तो आपकी फ्रक्टोस और एमिनो एसिड्स होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू, और वाटर जो होता है, ये तीनों क्या होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन जो फ्रक्टोस होता है आपका, फ्रक्टोस और आपका एमिनो एसिड होता है, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कब एब्जॉर्ब हो जाता है, इन दी प्रेजेंट, सिर्फ और सिर्फ अगर ये आपकी बॉडी में सोडियम नहीं होगा तो तो फ्रक्टोस और एमिनो एसिड का क्या, इसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सोडियम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए इस बात को। हम अब ये देख लेते हैं कि हमारा फूड यहाँ से आते हुए एब्जॉर्ब करते हुए ये कहाँ चला गया, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन के पास चला गया। लार्ज इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, असेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन और डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन। ये डिसेंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन है, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। और ये कौन सी है, ये जो ऊपर जा रही है असेंडिंग है। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली ये कौन सी है, ये आपकी ट्रांसवर्स इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, यहाँ डाइजेशन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ क्या होता है, यहाँ आपके कुछ वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कुछ ड्रग्स वगैरह होती हैं वो भी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन से पहले एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, वो क्या है, वो सीकम है, जहाँ पे क्या होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है। आपने देखा होगा आपके पेट में कई बार पेन हो जाता है, अपेंडिक्स का बोलते हैं ना, फिर उसको चेक करवा के आते हो पेशेंट डॉक्टर के पास जा कर के। तो उसमें क्या होता है, कई बार उसमें दर्द क्यों होना स्टार्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान दें। क्योंकि उसमें दर्द इसलिए हो जाता है, आपका जब खाना पहुँच से डाइजेस्ट होते होते कई बार ऐसा होता है कि वो आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इसके अंदर चला जाता है वो खाना, जिसकी वजह से आपके अपेंडिक्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है।
और आपकी जो ये अपेंडिक्स है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई भी काम नहीं है। इसको हम काट के बाहर भी निकाल सकते हैं, तो हमारी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट वन आता है रेक्टम। रेक्टम का क्या फंक्शन है? रेक्टम के पास म्यूकस होता है, जो कि क्या करता है, वो आपके फूड को लुब्रिकेट कर देता है, ताकि आपकी बॉडी से वो आसानी से पास आउट हो सके वेस्ट मटेरियल। ये इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है रेक्टम के अंदर, और ये आपके वेस्ट मटेरियल को बॉडी से पास आउट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट होकर के। और ये एनस है, एनस के थ्रू आपके बॉडी से पास आउट हो जाता है खाना। तो लास्ट पॉइंट आपके एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा है? वो है आपका एनस। तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई हैं। तो स्मॉल, और एक पॉइंट रह गया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपकी कुछ विटामिन्स बनती हैं। उन विटामिन्स का नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। याद रखें, आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं बता रही हूँ, कौन सी जो विटामिन है आपकी बॉडी में बनती है, वो है आपकी विटामिन सी और विटामिन बी। ठीक है, तो ये आपका पूरा डाइजेस्ट सिस्टम कवर हो गया। तो इसकी हम डिसीज़ के बारे में नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक्स।